सर मैं आपके जैसा बोल नहीं पाऊंगा सर मैं इतनी माथा पच्ची नहीं कर पाऊंगा, और लोगों के पीछे लगना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है, और मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। राइट, मैं ऐसा नहीं कर सकता सर, ये काम मेरे लायक नहीं है, इतना सिरदर्द मैं नहीं ले सकता, इतना मैं नहीं बोल सकता। ये सब कारण बहुत सारे लोग देते हैं जब हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताने जाते हैं। राइट, और इस तरीके के बहुत सारे एक्सक्यूजेस लोग देते हैं। लेकिन क्या वाकई में लोगों के एक्सक्यूजेस जेन्युइन है, या सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की वजह से है, या उनको गलतफहमी है? किस वजह से, किस कारण से लोग ऐसा बोलते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आज थोड़ा सा हम इसके डीप में जाएंगे, ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट, और नेटवर्क मार्केटिंग बारे में लोगों का ऐसा नजरिया क्यों है, इस बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल वीडियो। दोस्तों, दुनिया आपकी कमजोरी का, आपकी बेवकूफ़ी का, आपकी जागरूक ना होने का फायदा उठाती है। राइट, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इस तरीके के एक्सक्यूजेस लोग देते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, मैं इतना बोल नहीं पाऊंगा, इतना माथापच्ची कौन करेगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम अपनी असल जिंदगी में माथापच्ची नहीं करते हैं? आप बताइए मुझे। दोस्तों, जिंदगी में हर दिन, हर पल, हर क्षण माथापच्ची ही है। कब माथापच्ची नहीं है मुझे बताइए जरा, और कहां पर माथापच्ची नहीं है मुझे बताइए। अगर आप टीचर हैं, क्या आपके स्कूल में माथापच्ची नहीं होती है? अगर आप लॉयर हैं, क्या आपके कोर्ट में माथापच्ची नहीं होती है? अगर आप इंजीनियर हैं, आपको अपनी जॉब में माथापच्ची नहीं करनी पड़ती? अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपको अपनी जॉब में माथापच्ची नहीं करती क्या? अगर आपकी दुकान है, आपको माथापच्ची नहीं करनी पड़ती? आपका शोरूम में माथापच्ची नहीं करनी पड़ती? आपकी फैक्ट्री माथापच्ची नहीं करनी पड़ती? सब काम बिल्कुल स्मूथली हो जाता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे, बिना कुछ एक्टिविटी के हो जाता है। दोस्तों, माथापच्ची के बिना तो जीवन पॉसिबल ही नहीं है। राइट, जब आप पैदा हुए थे तब कितनी माथापच्ची हुई थी? मम्मी को बार बार हॉस्पिटल ले जाना, चेकअप करवाना, कितने महीने हो गए, बच्चा पेट में ठीक है कि नहीं, दुनिया भर की माथापच्ची। राइट, लेकिन आप इसको माथापच्ची नहीं समझते। किस लिए? क्योंकि ये इमोशनल चीज है, इसमें माथापच्ची नहीं होती। राइट, हम हमेशा माथापच्ची को बिजनेस या जॉब के साथ कनेक्ट करते हैं कि सर इस जॉब में बहुत माथापच्ची है, इस बिजनेस में बहुत माथापच्ची है, दुकानदारी में बहुत माथापच्ची है। राइट, समझ रहे मेरी बात? तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब जिंदगी में इतनी माथापच्ची करनी है तो माथापच्ची दोस्तों ऐसी जगह करिए जहां से आपकी जिंदगी बहुत ऊंचाई पे जा सके। ऐसी जगह माथापच्ची क्यों करनी है कि जहां से इंसान ज्यादा ऊपर ना जा सके, जहां ज्यादा तरक्की ना कर सके। कई जगह ऐसी होती है जहां पर जिंदगी भर माथापच्ची करनी पड़ती है, और कई जगह ऐसी होती है जहां पर कुछ साल माथापच्ची करनी होती है। बात समझ मेरी? आप सोचिए थोड़ा सा इस बारे में, क्या हम माथापच्ची नहीं करते हर जगह? अब दोस्तों, माथापच्ची तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब सोचना आपको यह पड़ता है कि आप कहां पर माथापच्ची करना चाहते हैं, कहां पर नहीं करना चाहते। राइट, जैसे कि कुछ लोग चूज करते हैं कि नहीं भाई, हम तो जॉब में माथापच्ची करेंगे, कम से कम वहां पर हमें महीने की सिक्योरिटी तो होती है, हमें सैलरी तो मिलेगी एक फिक्स। राइट, प्रमोशन की किसको पड़ी है? जब टेन्योर होगा प्रमोशन मिल जाएगा, कम से कम हम सेफ तो रहेंगे। तो वो उस चीज को चूज करते हैं। और वहां पर होता क्या है? सब बढ़िया है, लेकिन वहां पर होता क्या है? वहां पर एक फिक्स्ड ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है फिक्स, और आपकी ग्रोथ आपके हाथ में नहीं होती है। आपकी हो ग्रोथ आपके जो डिपार्टमेंट है उसके सीनियर्स के हाथ में होती है, या उस सिस्टम के हाथ में होती है। राइट, सपोज मैं अगर किसी कंपनी में जॉब मेरी हो गई, राइट, मैं एज अ सेल्स मैनेजर मैंने जॉब कर ली, तो मुझे ब्रांच मैनेजर बनने में जितना टाइम लगना था उतना लगेगा। हाँ, हो सकता है मैं कुछ सेल्स बढ़ा के अपना टारगेट अचीव करके मेरा प्रमोशन थोड़ा सा रैपिड हो जाए, जल्दी हो जाए। राइट, लेकिन कुल मिला के हमारे हाथ में वहां पर कुछ होता नहीं है, और माथापच्ची तो बहुत होती है। राइट, अब कई लोग मेरी बात सुन के बोलेंगे नहीं नहीं सर, हमारी जॉब में तो कोई माथापच्ची नहीं, हमारे काम में तो कोई माथापच्ची नहीं, बिल्कुल मजेदार काम है। ऐसा बहुत कम लोग बोल सकते हैं, रियली में बहुत कम परसेंटेज है ऐसा जो लोग ये बात बोल सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जहां पर माथापच्ची नहीं होती है। तो माथापच्ची का मतलब क्या होता है? मतलब जहां पर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, जहां मेहनत करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, दौड़ धूप करनी पड़ती है। राइट, उसे बोलते हैं माथापच्ची। आप मुझे एक बात बताइए, दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जहां पर दौड़ धूप, भाग दौड़, दिमाग लगाना, माथापच्ची नहीं करनी पड़ती? आप मुझे बताइए, क्या ऐसा कोई काम है? आपको पता है इस दुनिया में एक ही इंसान है जिसको माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती, मजे से रहता है वो। पता कौन है वो है मुर्दा इंसान। राइट, वो है मुर्दा इंसान जिसे कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है, डेड बॉडी, उससे बिल्कुल ही माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। वही दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो बिना माथापच्ची के रह सकता है, बाकी सबको माथापच्ची करनी पड़ती है। जो सांसें ले रहा है ना, उसको माथापच्ची करनी पड़ती है। जो ज्यादा माथापच्ची करता है वो ज्यादा रुपया कमाता है, ज्यादा बड़ा बनता है। जो कम माथापच्ची करता है वो कम रुपया कमाता है, वो कम कामयाब होता है।
कामयाब तो सभी होते हैं, लेकिन परसेंटेज छोटा बड़ा होता है। कोई 10% सक्सेस है, कोई 1000%, कोई 1,00,000%, कोई करोड़%। बात समझ रहे मेरी आप? तो जितनी आपकी माथापच्ची करने की कैपेसिटी होगी, जितनी ज्यादा आप माथापच्ची करेंगे, उतने बड़े आप बनेंगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने वकील देखे होंगे, राइट? लोग लॉ करते हैं, एलएलबी करते हैं, तो जिस वकील की फीस कम होती है वो ज्यादा माथापच्ची करता है, या जिसकी फीस ज्यादा है वो ज्यादा माथापच्ची करता है? मतलब बोलता कौन ज्यादा है, आप मुझे बताइए। अब आप मुझे बताइए, अभी केबीसी चल रहा है टीवी पे, तो अमिताभ बच्चन साहब ज्यादा माथापच्ची करते हैं कि आप ज्यादा माथापच्ची करते हैं? डेफिनेटली अमिताभ बच्चन साहब ज्यादा माथापच्ची करते हैं। 16-16, 18-18 घंटा काम कर रहे हैं, तो क्या करें, माथापच्ची तो कर रहे हैं ना। क्या उनका मन नहीं करता यार घर चला जाऊं, सो जाऊं आराम से? किस लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया मैंने, कौन बना करोड़पति का? सेट पे आना पड़ता है, सूट पहनने पड़ते हैं, तैयारी करनी पड़ती है, ऊपर से कोरोना चल रहा है, इतना सारा झमेला है, फिर भी काम करना पड़ता है यार, क्या करूं यार। चलो कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए, पैसे एडवांस में ले लिए, तो माथापच्ची तो करनी पड़ेगी। क्या उनको अच्छा लगता होगा माथापच्ची करना? बिल्कुल नहीं। किसी को भी माथापच्ची करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जिंदगी जीनी है, जिंदगी को अच्छा बनाना है, तो माथापच्ची करनी पड़ती है। बस डिपेंड ये करता है कि आप माथापच्ची किस जगह पे कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? माथापच्ची तो अमिताभ बच्चन साहब भी कर रहे हैं, अंबानी साहब भी कर रहे हैं, टाटा भी कर रहा है, मार्क जुकरबर्ग भी कर रहा है, बिल गेट्स भी कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? वो लोग भी माथापच्ची कर रहे हैं, लेकिन उनकी माथापच्ची का जो रिटर्न है ना, वो बहुत बड़ा है। जो इंसान ये सोचता है कि यार ऐसा काम मिले, ज्यादा माथापच्ची ना हो, रिलैक्स हो, कूल काम, आराम से चीजें हो जाए, मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाए, तो ऐसा काम दोस्तों दुनिया में ना बना है, ना कभी बनेगा। क्योंकि पैसे आपको मिलते हैं माथापच्ची करने के। डिपेंड ये करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है माथापच्ची करने की, और कितनी कलाकारी से आप माथापच्ची कर लेते हैं। बात समझ रहे मेरी आप? अभी आप टीवी पे देख रहे होंगे, रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी कितनी माथापच्ची करता है। अर्नब गोस्वामी, आप मुझे बताइए, कितना चिल्लाता है, कितना चीखता है, करता है ना। इसलिए आज इंडिया का सबसे फेमस एंकर बन गया। बात समझ रहे मेरी आप? कौन नहीं जो उनको जानता नहीं है, आप मुझे बताइए। आज तो कोई एंकर इतना फेमस हुआ ही नहीं। किस लिए? इतनी ज्यादा माथापच्ची करी, इतनी ज्यादा माथापच्ची करी, इतनी ज्यादा माथापच्ची करी कि लोगों के कान तक वो पहुंच गए। बात समझ रहे? लोग उनको पहचानने लग गए। बात समझ रहे मेरी आप? तो आम इंसान माथापच्ची करने से घबराता है, माथापच्ची करने से कतराता है। आम इंसान हमेशा ऐसे काम की तलाश करता है जहां पर ज्यादा माथापच्ची ना हो, जहां पर ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ती हो, जहां पर ज्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़ता हो, जहां पर ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़ता हो, जहां पर ज्यादा टेंशन ना लेनी पड़ती हो। आम इंसान ऐसा काम ढूंढता है जहां पर टेंशन ना लेनी पड़े, बिना टेंशन के काम हो जाए, बिना टेंशन के सैलरी मिल जाए, बिना टेंशन के पैसे मिल जाए, बिना टेंशन के बिजनेस खड़ा हो जाए, बिना टेंशन के सपने पूरे हो जाए, बिना टेंशन के घर बन जाए, बंगला बन जाए, गाड़ी आ जाए, सब हो जाए बिना टेंशन के। मतलब अपने सर पे कोई लोड लेना नहीं चाहता है। कोई भी इंसान ऐसा काम पसंद नहीं करता है। बात समझे मेरी? आप कौन इंसान ऐसा काम पसंद करता है मुझे बताइए। ना मुझे ऐसा काम पसंद है, ना आपको पसंद है। समझो मेरी बात आप? लेकिन दुनिया में बिना टेंशन लिए, बिना माथापच्ची किए कोई इंसान कामयाब हुआ ही नहीं है। और यह भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है, बिल्कुल नेकेड रियलिटी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। अब देखिए, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है, मैं वो बताता हूं आपको। खैर पता तो आपको भी होगा, सोचते तो आप भी होंगे अपने दिमाग में। नुकसान क्या है पहले वो बात करता हूं। नुकसान तो इतना बड़ा है कि अगर आपको पता चल जाए तो आपको टेंशन हो जाएगी, और हो सकता है आप आज से ही माथापच्ची करना शुरू कर दें। एक बात को अच्छे समझिए दोस्तों, इंसान जिस दिन से पैदा होता है और जब तक मरता है, उसके बीच का जो पूरा लाइफ है ना, ये इंसान का पूरा स्ट्रगल में ही जाता है। उसे मेहनत ही करनी पड़ती है, हार्ड वर्क ही करना पड़ता है। कोई भी इंसान इस दुनिया में आज तक ऐसा पैदा हुआ नहीं जो अपने कमर में बैठ के उसने सब कुछ कर लिया। चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे धीरूभाई अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, सबको कर्म करने पड़े, मेहनत करनी पड़ी, हार्ड वर्क करना पड़ा, माथापच्ची करनी पड़ी, दिमाग लगाना पड़ा, दिमाग दौड़ाना पड़ा है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत सारी टेंशन लेनी पड़ी है, बहुत सारा माइंड पे लोड भी हुआ है। बात समझ रहे हैं? तब जाके बहुत कुछ हो पाया है। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं माथापच्ची नहीं करूं, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं नुकसान की बात कर रहा हूं कि माथापच्ची नहीं करने का नुकसान क्या है। ठीक है? सबसे बड़ा नुकसान यह है, आपकी जिंदगी बीत जाएगी, कट जाएगी, आप जिंदगी जी नहीं पाएंगे। अब जिंदगी जीने में और जिंदगी कटने में फर्क क्या है, इस बात को समझते हैं। जिंदा सिर्फ वो नहीं है जो सांसें ले रहा है, जिसकी सांसें चल रही ना, जिंदा सिर्फ उसको नहीं बोलते हैं। जिंदा उसको बोलते हैं जिंदगी को एक्चुअली में जी रहा हो। अब एक्चुअली में जीने का मतलब क्या है? एक्चुअली में जीने का मतलब है जो इंसान इस दुनिया में एक्टिव हो, उसके बोलते हैं जिंदा। उसे बोला जाता है कि जिंदगी जी रहा है।
जो एक्टिव हो, दुनिया में इधर तो जा रहा हो, काम कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, बात समझते मेरी आप, माथापच्ची कर रहा हो, दुनिया का एक्सपीरियंस ले रहा हो, क्योंकि माथापच्ची करने से एक्सपीरियंस मिलता है और हम इस दुनिया में एक्सपीरियंस लेने के लिए ही आए हैं। यही हमारा मेन मोटिव है यहां आने का। आप ही सोचिए, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हैं, माथापच्ची नहीं कर रहे हैं, कहीं आ जा नहीं रहे हैं, किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, बस रिलैक्स बैठे हुए हैं, आप आराम ही करना चाहते हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या लगता है आपको, क्या भगवान ने जिंदगी सिर्फ आराम करने के लिए दी है, 10-10 12 घंटे सोने के लिए दी है? आप सोचिए, क्यों इस दुनिया के बहुत ज्यादा सुपर सक्सेसफुल लोग बहुत कम सोते हैं? व्हाट इज द रीजन? आम लोग क्या सोचते हैं, उनके पास बहुत पैसा इसलिए नींद नहीं आती टेंशन में? नहीं 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 नहीं, ये कारण नहीं है, बहुत गलत सोचते हैं आप। क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को, अपने विजन्स को, अपने गोल को इतना बड़ा कर लिया है कि नींद उड़ जाती है उनकी। और उनका मानना है कि जिंदगी भगवान ने सोने के लिए नहीं दी है, कुछ अकम्प्लिश करने के लिए दी है, कुछ बनाने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए दी है। और आम इंसान क्या बोलता है, 8 घंटे सोना चाहिए, 10 घंटे सोना चाहिए, टाइम पे खाना खाना चाहिए, टाइम पे ये करना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें एक्टिव रहना चाहिए। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। सपोज आप अपने शहर के बहुत अच्छे सिनेमा हॉल पीवीआर में चले गए और वहां पर एक बहुत मस्त मूवी लगी है, बढ़िया मूवी, शानदार मूवी, ठीक है। उस मूवी में जो एक्टर है आपको बहुत पसंद है, उसका डायरेक्टर भी आपको पसंद है, उस मूवी में जो हीरोइन है वो भी आपको पसंद है, और मूवी की स्टोरी भी मस्त है, और मूवी सुपर डुपर हिट हो चुकी है और आप उसको देखने गए। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप उस मूवी का एक भी सीन मिस करेंगे? और टिकट आपने 500 रुपये दिए, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप उस मूवी का एक भी सीन मिस करेंगे? करेंगे क्या मिस? मुझे बताइए। नहीं करेंगे। क्यों? 500 रुपये लगे, बात ये नहीं है, बात यह कि आपकी फेवरेट मूवी आपके दिल के बहुत करीब है और आपने पैसे दिए हैं, ठीक है, तो मूवी आप देखना चाहेंगे, मूवी आप देखना चाहते हैं, इसलिए आप वहां पर आए। बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। बात समझ रहे मेरी आप? ये जो लाइफ है ना, ये भी कुछ ऐसी ही है। अब लाइफ और मूवी में फर्क क्या है? फर्क ये है कि मूवी देखने के लिए आप 500 रुपये खर्चा करते हैं, लेकिन जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, इसकी कीमत आप चुका नहीं सकते। बस सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि जिंदगी भी ये पिक्चर है, वहां पर नायक आप हैं, एक्टर आप हैं, और डायरेक्टर कौन है? भगवान। हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, लेकिन हम चाहें तो उसमें बदलाव कर सकते हैं, अपने कर्म के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। अब अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं और आप सोचते हैं मेरी तो किस्मत में लिखा जा चुका है, मैं तो गरीब हूं, गरीब ही रहूंगा, तो भगवान ने आपको गरीब घर में जन्म जरूर दिया है, लेकिन उसने बिल्कुल भी यह नहीं बोला कि आप जिंदगी भर गरीब रहो, या आप जिंदगी भर दरिद्र रहो, या आप जिंदगी भर परेशान रहो। ऐसा भगवान ने नहीं बोला है। आप चाहें तो अपने हार्ड वर्क से, अपने कठिन परिश्रम से, अपनी मेहनत से, माथा पच्ची करके, टेंशन लेके अमीर बन सकते हैं। अब कई लोग सोचेंगे सर टेंशन लेके, माथा पच्ची करके अमीर बनने की जरूरत क्या है, हम गरीब ही ठीक है। आज से बहुत साल पहले एक इंसान भी आपकी जैसी स्थिति में था, वो भी बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ था, ज्यादा कुछ था नहीं उसके पास, लेकिन उसने सोचा मुझे भगवान ने पैदा किया गरीब घर में, कोई बात नहीं, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे आने वाली पीढ़ी को यह ना बोलना पड़ेगा कि वो गरीब है। उसने फैसला लिया टेंशन लेने का, माथा पच्ची करने का, हार्ड वर्क करने का, सपने देखने का, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ने का उसने फैसला लिया और खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करी, आगे बढ़ता चला गया और क्या बना दिया? एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया, जिस साम्राज्य की वजह से आज ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। कौन है वो? धीरूभाई अंबानी। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, जिसने अपने कर्म के कारण, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत के कारण, माथा पच्ची के कला के कारण इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, गरीब से अमीर बन गया। अगर वो भी ऐसा सोच लेते, अरे गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मेरी किस्मत गरीब बनना ही लिखा है, क्या करना है, छोड़ो, रहने दो, जिंदगी ऐसी चलने दो, तो आज जो हुआ है उनकी जिंदगी में, उनकी आने वाली जो जनरेशन आज जो एंजॉय कर रही है, जो लाइफ को देख रही है, उनका देखने का नजरिया है, जो कामयाबी उन्होंने हासिल की, अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाया है, क्या ये सब हो पाता? आप मुझे बताइए, क्या ये सब पॉसिबल था? अगर आज से सालों पहले वो बीज ना डाला होता, अपने माइंड का वो इंस्ट्रक्शन ना दिया होता, अपनी सोच को ना बदला होता, अपने इरादों को नई आग ना दी होती, अगर वो फैसला ना लिया होता, तो आज ऐसा हो पाता? आप मुझे बताइए। नो, इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था ऐसा होना। लेकिन इंसान वही जो असंभव को संभव कर दे, और भगवान ने इंसान को इस लायक बनाया है कि उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है।
अगर बस वो अपनी इच्छा के साथ अपनी शक्ति लगा दे तो सब कुछ संभव है। दोस्तों, इंसान किस्मत का गुलाम नहीं होता है, इंसान अपनी सोच का गुलाम होता है। इस दिमाग में जैसे विचार आप डालेंगे, जैसे विचारों को आप पानी देंगे, वैसे ही विचार उगेंगे। अब आपने अपने खेत में आपने बीज डाले हैं गेहूं के, तो क्या वहां से गन्ना उग सकता है? आप मुझे बताइए, इज इट पॉसिबल? अरे ये तो अननेचुरल है, कैसे उगेगा भाई? गेहूं के बीज डालने गन्ना उगेगा, ऐसा हो सकता है कभी? प्रॉब्लम यही है, हमारे दिमाग में कुछ और है और हम चाहते कुछ और हैं। दिमाग में कुछ और है, चाहते कुछ और हैं, इसलिए कभी भी वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। क्योंकि जो मेन चीज है जो हमको चलाती है, हमारा दिमाग, हमारे विचार, वहीं पर ही गड़बड़ है। गड़बड़ उधर ही है। जब कारखाने में ही गड़बड़ है तो प्रोडक्ट कैसा निकलेगा? आप मुझे बताइए, बात समझ रहे हैं? जब कारखाने में ही गड़बड़ है तो प्रोडक्ट कैसा निकलेगा? आपकी जिंदगी आपका प्रोडक्ट है और आपके विचार वो कारखाना है जहां पर प्रोडक्ट बनाने की तैयारी की जाती है। अब डिपेंड आप पे करता है, आप किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी को एप्पल के आईफोन जैसा बनाना चाहते हैं, बहुत टॉप क्लास, मस्त, चकाचक, शानदार, या आप अपनी जिंदगी को चाइना मोबाइल जैसा बनाना चाहते हैं? डिपेंड आप पे करता है। जिस तरीके के विचार आप प्रोसेस करेंगे, जिस तरीके के विचार अपने माइंड में सोचेंगे, जिस तरीके की आपकी सोच होगी, उसी तरीके की आपकी जिंदगी होगी। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप सोचते हैं मेरा तो कोई सपना नहीं है, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही ठीक है, तो ऐसे ही रहेगी। किस्मत को दोष देने से क्या मिलेगा आपको? और भगवान के दरबार पे जाके माथा क्यों मारते हो? जिंदगी बदलने वाली नहीं है आपको माथा मारने से। जिंदगी बदलेगी कर्म करने से, वो भी सही रास्ते पे, सही जगह पे, सही टाइम पे, पूरी लगन के साथ, तब जाके जिंदगी बदलेगी। ऐसे तो आप जितना मर्जी माथा मार लो कहीं भी जाके, कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, जो हमारी जिंदगी में हमारा समय है वो उसी तरीके से है जिस तरीके से एक मोटरसाइकिल में पेट्रोल होता है। अब मोटरसाइकिल में तो ये फायदा है कि अगर पेट्रोल खत्म तो भर सकते हैं, लेकिन जो जिंदगी की जो गाड़ी है ना, इसका पेट्रोल खत्म हो गया ना तो आप भर नहीं सकते, क्योंकि आपकी औकात नहीं है उस पेट्रोल को भरने की। वो इतना महंगा आता है कि आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, भर नहीं पाएंगे। वो हमारी औकात में ही नहीं है, हमारी शक्ति में ही नहीं है, हमारी पावर में ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, असंभव है। बात समझ रहे मेरी आप? तो अगर अपना टाइम आप ये सोचने में लगा रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो गरीब ही हूं, मैं तो नाकामयाब हूं, मैं तो लाइफ में ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, और अगर आपके सपने नहीं है, तो सीधी सी बात है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप गाड़ी को स्टैंड पे खड़ा करके रेस दे रहे हो, चाबी स्टार्ट करके आप रेस दे रहे हो और पीछे धुआं निकल रहा है। यही आपकी लाइफ हो गई है। आप समझ रहे हैं? अरे भाई, गाड़ी को स्टैंड से निकालो और दौड़ाओ गाड़ी को, तब जाके लाइफ में कुछ होगा, तब जाके आप कहीं पहुंचोगे। देखिए, कई लोग बोलते हैं सर मैं तो अपनी लाइफ से पूरा सेटिस्फाइड हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मस्त खाने पीने को मिल रहा है, जिंदगी चल रही है, और क्या करना है सर? सर सपने कभी पूरे होते हैं क्या? इतने लोग सपने देखते हैं, कैसे पूरे होंगे सर सपने? सबके तो होते नहीं सर। सब तो थोड़ी धीरूभाई अंबानी की किस्मत लेके आए, सब थोड़ी अमिताभ बच्चन की किस्मत लेके आए। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा ही जिस इंसान ने मोबाइल बनाया था वो सोचता, तो आज ये स्मार्टफोन बन पाता? अगर सपोज धीरूभाई अंबानी भी यही सोच लेता कि यार अपनी थोड़ी किस्मत अमीर बनना लिखा है, टाटा बन गया तो बन गया, अपन थोड़ी बन सकते हैं यार, अपन तो गरीब घर के हैं, ना पढ़े लिखे नहीं, 9 क्लास पढ़े हुए हैं, ना नॉलेज है, कुछ आता है, स्मार्ट भी नहीं है, कैसे अमीर बन गया अपन यार? असंभव है, 1% चांस भी नहीं है। वो भी अगर ऐसा सोच लेते तो वहां पहुंच पाते जहां पहुंचे। उन्होंने ये सोचा कि मैं कर सकता हूं, मेरे सपने करके देखने में क्या बुराई है, क्या चला जाएगा, जिंदगी तो जा ही रही है, टाइम तो आप बैठे रहो या काम करो, टाइम तो जाएगा, टाइम तो रुकने वाला नहीं। उन्होंने ये सोचा और काम करना शुरू किया। देखिए क्या होता है ना, इस दुनिया में जब भी किसी इंसान ने कोई बड़ा सपना देखा है तो उसका फायदा पूरी मानवता को मिला है। किसी इंसान ने सपना देखा था कि लोहा भी हवा में उड़ेगा, उड़ सकता है, क्यों नहीं उड़ेगा, मैं करके दिखाऊंगा। उस जुनून, उस जज्बे के पीछे वो लगे रहे, ठीक है, और एक दिन आया जब लोहा भी हवा में उड़ा। तो आज हम बहुत दूरी जो होती है उसको तय कर सकते हैं जल्दी से। आज हम इंडिया से अमेरिका जल्दी जा सकते हैं, 18-20 घंटे में पहुंच सकते हैं। बात समझ है मेरी यार? आज हमारे लिए कहीं आना जाना आसान हो गया है। लेकिन अगर वो इंसान इतना बड़ा सपना ना देखता और एक आम आदमी की तरह सोचता कि यार क्या करना है, ये कैसे हो गया, तो असंभव है, मैं कैसे कर सकता हूं, ये तो असंभव है, मेरा तो सोच ही गलत है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, अगर ऐसा सोचता, अपने सपने को सिकोड़ लेता, तो क्या आज हम हवाई जहाज में उड़ पाते? बताइए मुझे आप, कैसा हो पाता? अगर गांधी जी ये सोच लेते यार मैं तो अकेला हूं, ज्यादा लोग तो है नहीं साथ देने वाले, और 2 लाख अंग्रेज हैं, इतने पावरफुल हैं, इनके पास मशीन्स हैं, मशीन गन है, गोलियां, दुनिया भर के औजार हैं, दुनिया भर के हथियार हैं, ये तो इतने भारी हैं, इतने मजबूत है, इतने स्ट्रॉन्ग कंट्री के लोग हैं, मैं इनसे कैसे जीत पाऊंगा, कैसे मैं अपने देश को आजाद कर पाऊंगा? अगर वो ऐसा सोचते
और हमारा देश आजाद हो पाता? अगर भगत सिंह ये सोच लेते कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं क्यों करूं यार, कोई दूसरा करेगा ना, मैं ही क्यों करूं, दूसरा कर लेगा कोई यार, अगर वो ऐसा सोच लेते तो क्या आज हम जो आजादी की सांस ले पा रहे हैं ये ले पाते? आप मुझे बताइए। हम लोग बोलते हैं कि नहीं सोचेगा तो कोई ना कोई, लेकिन मैं नहीं सोचूंगा, दूसरा सोचेगा, मैं क्यों सोचूं, मैं तो कर ही नहीं सकता। हम अपने आप को जो है उससे भी नीचे गिरा देते हैं। मुझे एक बात बताओ यार, अगर आप ऐसा सोच लोगे, बड़ा सोच लोगे या बड़े सपने बना लोगे, तो कौन सा आपके ऊपर सरकार जीएसटी लाद देगी? कौन सा आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी आपके घर पे? आप मुझे बताइए। इंसान की सोच जो छोटी होती है उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है अज्ञान, उसका कारण होता है डर, उसका कारण होता है संशय, कंफ्यूजन, डाउट, सेल्फ डाउट। ये कारण होते हैं छोटी सोच के। छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती है। बात समझ रहे हैं? सोच छोटी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे नुकसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई आपको तो करनी ही पड़ती है, आपके आसपास के लोगों को भी करनी पड़ती है, और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी करती है। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपको लगता है कि ये भरपाई करेंगे, अच्छी बात है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप जैसा सोचते हैं वैसे सोचिए, बहुत बढ़िया सोच है आपकी, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर तो। लेकिन अगर आपको ये लगता नहीं यार मेरी गलती का जो नुकसान है वो मेरी आने वाली पीढ़ी को या मेरे आसपास के लोगों को क्यों उठाना पड़ेगा, तो अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं यार मेरी गलती का जो नुकसान है वो मेरे आसपास की और मेरी आने वाली पीढ़ी को क्यों उठाना पड़ेगा, अगर आप ऐसा सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप जागरूक हो जाएंगे, जाग जाएंगे। दोस्तों, इंसान के सपने बड़े तभी होते हैं जब इंसान जागा हुआ होता है। सोए हुए इंसान के कभी सपने बड़े होते नहीं है। क्यों? क्योंकि सपना होने का मतलब ही ये होता है कि आप जिंदा हैं, आप फ्यूचर को लेकर कॉन्शियस हैं, आपके अंदर सांसें चल रही हैं, आप जाग गए। कुछ इंसान सुबह बिस्तर से उठते हैं और कुछ जागते हैं। और सपने किनके होते हैं? जो जागते हैं। जो बिस्तर से उठते हैं उनके सपने कभी नहीं होते। तो अगर आपको लगता है आप रोज उठ रहे हैं, तो दोस्तों उठने का समय खत्म होने वाला है, जागिए। क्योंकि जिंदगी रेत की तरह आपके हाथ से फिसल रही है। आपकी गाड़ी का पेट्रोल दिन ब दिन खत्म हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा टंकी पूरी खत्म हो जाएगी, काम खत्म, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। फिर क्या उस दिन का इंतजार कर रहे हैं आप मुझे बताइए। अपॉर्चुनिटी का इंतजार मत कीजिए, अपॉर्चुनिटी आपके आसपास घूम रही है। देखना यह है कि आपकी आंखें कितनी तेज हैं। जिसके सपने होते हैं, जिनकी आंखें तेज होती है, जिसकी सोच बहुत बड़ी होती है, वो अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं करता, वो अपॉर्चुनिटी बना देता है। और अगर गलती से उसके पास अपॉर्चुनिटी आ जाए उसको छोड़ता नहीं है। बात समझ मेरी आप? और कई बार हम लोग इस एटीट्यूड में रहते हैं, अरे मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है, ऐसे करते हैं। ऐसे करने से हमारे हाथ से बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज चली जाती हैं। इस दुनिया में एक बहुत कामयाब इंसान हुआ है, उससे एक बार पत्रकारों ने पूछा कि सर आपकी कामयाबी का राज क्या है? वो बोलता है सही फैसले। फिर पत्रकार ने पूछा तो सर आपको ये कैसे पता चलता है कि ये फैसला सही है कि ये फैसला सही है? तो उसने जवाब दिया, मैं इस चक्कर में रहता ही नहीं हूं, मैं फैसला ले लेता हूं, उसके बाद देखता हूं कि क्या होगा आगे। अगर वो चीज मेरे लिए सही हो जाती है तो मैं उसको करता चले जाता हूं, सही नहीं होती है तो उसको छोड़ देता हूं, काम खत्म। प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, कि अगर सपने बड़े कर लिए तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, टेंशन भी होगी, माथापच्ची बहुत करनी पड़ेगी, नया नया कुछ सीखना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। बात समझ रहे मेरी आप? तो लोग ऐसा करना नहीं चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं कि सुबह आराम से 8 बजे उठें, ठीक है, 10 बजे काम पे जाएं, शाम को 5 बजे घर आ जाएं, रात में टीवी पे कौन बनेगा करोड़पति देखें, 2-4 कमेंट मारें, उसके बाद घर वालों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाएं, फिर रात में 11 बजे सो जाएं, फिर सुबह 8 बजे उठें। लोग ये लाइफ चाहते हैं। और मेरा ऐसा कहना है, ऐसी लाइफ के बारे में इमेजिन करने में कोई बुराई नहीं है। दिस इज योर लाइफ, आप जैसा चाहे वैसी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या जिंदगी, पूरी जिंदगी आप इसी तरीके से गुजार देंगे, इसी रूटीन लाइफ में? क्या आप अपनी लाइफ में कुछ रोमांचक करना नहीं चाहते हैं? या आपको लगता है कि अगले जन्म में आपका इंसान बनने का टिकट पक्का है, ऊपर से आपको एसएमएस आ चुका है कि अगले जन्म में तो फिर इंसान बनेगा, ये जन्म आलसी में काट ले, लेजीनेस में काट ले, रिलैक्स करके काट ले, अगले जन्म में मेहनत कर लेना, तो अगले जन्म मेहनत करेगा तो कामयाब पक्का हो जाएगा। ऐसा कुछ मैसेज आ गया आपके पास? जो आप इतना रिलैक्स हो लाइफ में, जो आप बड़ा नहीं सोचते हो, जो आप कुछ रिवोल्यूशनरी नहीं सोचते हो, जो आप हार्डवर्क करने की नहीं सोचते हो, जो आप भागदौड़ करने की नहीं सोचते हो, जो आप माथापच्ची करने की सोचते हो, ऐसा कोई मैसेज आया क्या आपके पास?
आया तो मुझे फॉरवर्ड जरूर करना है यार, क्योंकि मेरे पास तो कभी ऐसा मैसेज आया नहीं। तो किस चीज की श्योरिटी और किस चीज की गारंटी पे आप ऐसे रिलैक्स ठंडे बैठे हो, ये बताओ। कई लोग बोलेंगे अरे हमारी लाइफ है, तू कौन होता है बोलने वाला। मैं थोड़ी हूं यार, मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा हूं, मैं कौन होता बोलने वाला। आपकी लाइफ है, आपकी जैसे मर्जी वैसे जियो, क्या फर्क पड़ता है, राइट। जैसे आपको जीना वैसे जियो, आप मालिक हैं। डिपेंड आप पे करता है आप क्या चाहते हैं कि जब आपकी मृत्यु हो, जब 4 लोग आपको कंधे पे लेके जा रहे हो, तो उसके पीछे बहुत बड़ा सैलाब हो, लोग बोले यार क्या बंदा था यार, क्या इंसान था यार, जिससे मिलता था उसकी सोच बदल देता था, क्या बंदा था यार, क्या करके गया यार, जिंदगी तो इसने जी है। अगर आप चाहते हो लोग ऐसा बोलें तो उसके लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा, राइट। और अगर आप चाहते हैं ठीक था यार, बढ़िया इंसान था, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया ठीक है, पूरी जिंदगी जी ली, राइट। आपके बारे में नॉर्मल ही बात बोले, आपके जाने के बाद कोई कुछ सोचे ही ना, पड़ोसी को पता ना चले कि आप गुजर गए। अगर ऐसा चाहते हैं तो फिर कुछ मत करो, जो चल रहा है ना ठीक है। जयराम जी की दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, चलने दो ऐसे ही, बहुत अच्छा है। क्या फर्क पड़ जाएगा यार, अपन ज्यादा बड़े सपने देख ले तो कुछ तो होने वाला नहीं, एक दिन तो मर ही जाना है, सही है कि नहीं। ऐसा सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो और मजा आ गया लाइफ में। दोस्तों बात ये नहीं है कि आप कितने रुपए कमाना चाहते हैं, कितना अमीर बनना चाहते हैं, बात पैसे की नहीं है, बात है कुछ एकम्प्लिश करके जाने की, बात है कुछ एकम्प्लिश करने की, बात है कुछ बनाने की। बात समझ रहे मेरी आप, कुछ करने की, दुनिया को इंपैक्ट करने की बात यह है। अगर हर इंसान इस तरीके से सोच ले, कई लोग बोलेंगे सर आप जो बोल रहे हो ऐसे तो हर इंसान कुछ सब कुछ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, यही तो प्रॉब्लम है, लोग सोचते नहीं उस बारे में। जो मैं बोलना चाह रहा हूं अगर आप समझ गए तो बहुत कुछ बदल सकता है आपकी लाइफ में, आपकी सोच बदल सकती है। सोच बदल गए तो सब कुछ बदल जाएगा, और सोच नहीं बदली तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आपकी किस तरह की मेंटालिटी है, किस तरह की आपकी सोच है। कई लोग बोलते हैं सबकी सोच अलग अलग होती है, सोच कितनी भी अलग हो लेकिन सोच प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, ग्रोथ वाली सोच होनी चाहिए। बात समझ रहे मेरी आप, सोच ये नहीं होनी चाहिए बस बिल्कुल बैठे रहने की, कुछ ना करने की, रिलैक्स इजी वाली, ये सोच नहीं होनी चाहिए। सोच प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, सोच रिवोल्यूशनरी होनी चाहिए आदमी की। देखिए दुनिया में कामयाब होने के लिए माथा पच्ची करनी पड़ती है, अटेंशन लेनी पड़ती है, प्रेशर लेना पड़ता है, फैसले लेने पड़ते हैं, हार्डवर्क करना पड़ता है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। बात समझ रहे मेरी आप। लेकिन ये सारी चीजें अगर आपने सही रास्ते पे करी तो जिंदगी बदलेगी, अगर ये सारी चीजें आपने गलत रास्ते पे करी तो लाइफ खराब हो जाएगी। एक जो मजदूर होता है वो भी ये सब चीजें करता है, लेकिन वो कहां करता है, वो मजदूरी करता है। बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर वो मजदूर किसी ऐसे रास्ते को चूज कर ले और वहां पर इतनी मेहनत करे तो लाइफ बदल जाएगी उसकी। धीरूभाई अंबानी भी तो जॉब कर रहे थे ना, बहुत मेहनत कर रहे थे वहां पे, क्या हुआ, थोड़ा प्रमोशन मिल गया, फिर उन्होंने जॉब छोड़ दी, बोला अपना काम करूंगा। जब उनके बॉस ने बोला यू आर वेरी टैलेंटेड, तो उन्होंने बोला ठीक है सर मैं इतना टैलेंटेड हूं तो मैं आपके लिए क्यों काम करूं, मैं अपने लिए काम करूंगा। उनको पता चल गया जितनी मेहनत मैं यहां कर रहा हूं उतनी अपने लिए करूंगा, जिंदगी बदल जाएगी। इसको बोलते हैं राइट डायरेक्शन में मुड़ जाना, राइट टाइम पे। मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत सही जगह करेंगे हम तो लाइफ बदलेगी। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, सही जगह पर मेहनत करने से बहुत कुछ हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है, हम सबको सब कुछ चाहिए लाइफ में, ठीक है, सब कुछ चाहिए, बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए, बहुत सारा नाम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए हम कोई कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। प्रॉब्लम तो यही है, उसके लिए हम कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। हमको चाहिए सब कुछ, किसको नहीं चाहिए, आपको भी चाहिए, आपके पड़ोसी को भी चाहिए, सबको चाहिए। कोई बोलता है कोई नहीं बोलता, चाहिए तो सबको। लेकिन जैसी बात आती है कि उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, हो सर इतनी मेहनत तो नहीं होगी हमसे, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, मेरा तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, दुनिया भर की बातें कतराते हैं, बहाने बनाते हैं। हार्डवर्क मेहनत माथा पच्ची से डर जाता है इंसान, इसलिए पीछे हट जाता है। लेकिन बोलेंगे ये चाहिए क्या, बोले हाँ हाँ सर चाहिए। इसीलिए तो लोग सट्टा खेलते हैं, इसलिए तो लोग 2 नंबर का काम करते हैं, क्योंकि चाहिए सब कुछ, मेहनत करना नहीं चाहते। बात समझ रहे हैं, इसलिए तो 2 नंबर का काम करना पड़ता है कि शॉर्टकट में सब काम हो जाए, क्योंकि रियल रास्ते पे जाएंगे, ईमानदारी रास्ते पे जाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करना चाहते नहीं। इसीलिए लोग आजकल शॉर्टकट ढूंढते हैं कि मैं कैसे शॉर्टकट को पकड़ के कामयाब हो जाऊं रातों रात। और यही कारण है दुनिया में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की संपत्ति पैसे जिंदगी दांव पे लगी हुई है, क्योंकि वो लोग जल्दी कामयाब होना चाहते हैं। और जिन लोगों को लूटना है उनको पता है इसको जल्दी चाहिए सब कुछ, तो फ्रॉड करना और भी आसान हो जाता है। बात समझ रहे हैं, धोखा देना और भी आसान हो जाता है। जब आप खुद चाहते हो कि मेरे को धोखा दो, मैं जल्दी कामयाब होना चाहता हूं, आप खुद आमंत्रण दे रहे हैं सामने वाले आदमी को, वो तो आपको धोखा देगा, वो तो आपके साथ फ्रॉड करेगा।
क्योंकि उसको आपकी कमजोरी पता है, आपको सब कुछ जल्दी चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सब कुछ चाहिए, जल्दी कामयाब होना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो जिसको ये चीज पता है आपके बारे में, वो तो आपको लूटेगा, और सही भी है। उसने आपको नहीं लूटा, आपने खुद अपने आप को लुटवाया है, खुद लुटवाया आपने अपने लालच की वजह से। बात समझ रहे दोस्तों? तो दुनिया में कुछ भी जल्दी नहीं मिलता है, हर चीज के लिए हार्डवर्क, पेशेंस, माथापच्ची करनी पड़ती है। तो दोस्तों मेरी कुछ बातें हो सकता है आपको अच्छी लगे, हो सकता है बहुत सारी बातें आपको अच्छी ना भी लगे, ठीक है, हो सकता है यार, बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं भी लगेगी। तो आपको अच्छी लगे या अच्छी नहीं लगे, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट बना के नहीं बोलता हूं। स्क्रिप्ट ये बोलूंगा लोग खुश होंगे, हाँ ये बोलूंगा तो और मजा आएगा, ये बोलूंगा तारीफ करेंगे मेरी, नहीं 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 नहीं, मैं दिल से बात करता हूं। तो अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो, नहीं लगी हो, आपके क्या विचार है, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और इस चीज को माइंड में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, हमेशा उनको बड़ी सोच दीजिए, हमेशा उनको ऊंचा उड़ने की सोच दीजिए, उनके पंखों को मत काटिए, और ना ही अपने पंखों काटिए। आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, आप शिक्षित नहीं हैं, आप पिछले इलाके में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे यार। सपने इंसान को उड़ने की आजादी देते हैं, सपने इंसान को पंख देते हैं। अपने सपनों को, अपने पंखों को मत काटिए। बड़ा सोचना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब भी कोई इंसान बड़ा सोचता है, दुनिया का भला होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।